हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदाबाद होंगे। तो आज फिर मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक और नई वैकेंसी के साथ। एक और नई वैकेंसी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहना, आखिरी तक जुड़े रहना, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। और भाई, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, ये कोई नौकरी नहीं है, ये है अप्रेंटिस। तो मैंने पहले ही बता दिया, ये नौकरी वाली कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, ठीक है। ये इसरो में ISTRAC ये एक अप्रेंटिस निकली है, ठीक है। ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, ITI वालों के लिए भी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई, नौकरी नहीं है, ये है अप्रेंटिस। देखिए, इसरो ISTRAC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस बाय द इसरो एलिमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ठीक है। भाई, ये बेंगलुरु से निकली है, इसरो डिपार्टमेंट ने निकाला है। और ये ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा के लिए और ITI वालों के लिए, तीनों के लिए है, ठीक है। लेकिन इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, ठीक है। 2026 31 जुलाई। इसमें जो एलिजिबल है 2024, 25 और 26, जो इन 3 साल के अंदर अपना ग्रेजुएट, अपनी ITI और डिप्लोमा इन 3 साल के अंदर क्लियर किया है या फाइनल किया है, वही इसमें अप्लाई करेंगे। 2024 वाले, 2025 वाले और 2026 वाले। इसके अलावा अदर जो पहले बंदे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो है 95, यानी 95 अप्रेंटिस यहाँ पे निकली है। ये टोटल है तीनों की, ग्रेजुएट की भी, डिप्लोमा की भी और ITI की भी, ठीक है। तीनों की है। और भाई, मैं आपको बता दूं, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 23 जून को मैं बना रहा हूँ और 22 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म 22 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट इसकी है 31 जुलाई, यानी 1 महीना 8 दिन लगभग आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन सब कुछ क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। वीडियो में अंत तक आप बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट, क्या नाम क्या है, पोस्ट नेम वो है ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI अप्रेंटिस, यानी तीनों के लिए ये अप्रेंटिस निकली है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कौन सा है, ये है इसरो ISTRAC बेंगलुरु, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आपको पता है इसरो जो है स्पेस का डिपार्टमेंट है, ठीक है। एडवर्टाइज नंबर की अगर बात करें तो ISTRAC 1/2026। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई 95। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 12 महीने, यानी 1 साल की अप्रेंटिस होने वाली है। इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। हर महीने एक सैलरी के तौर पर आपको दिया जाता है। लास्ट डेट 31 जुलाई। एप्लीकेशन मोड ईमेल ओनली, यानी आप कहीं भी वेबसाइट पे जाके जो है इनकी अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही कोई ऑनलाइन अप्लाई कर सकता, ना ही ऑफलाइन कर सकता, बल्कि इन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है, उसी पे आपको जो है अप्लाई करना होगा, ठीक है। जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो है 3, बेंगलुरु, लखनऊ, श्री विजयपुरम, ठीक है। ये 3 लोकेशन ऐसी है जहाँ आप अप्रेंटिस के लिए जाओगे। ये अप्रेंटिस लोकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी दे रखी है ISTRAC.government.in, ठीक है। तो तीनों के लिए होने वाली है, ग्रेजुएट के लिए, ITI के लिए और डिप्लोमा के लिए। और किसके लिए कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी किस को दी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन डेट 22 जून, यानी कल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। लास्ट डेट इन्होंने 31 जुलाई बताई गई है अप्लाई करने के लिए। ईमेल पे ही अप्लाई करना है, ईमेल इन्होंने दे रखी है। आपको मैं ईमेल बताऊंगा लास्ट में, आप बने रहना। मैं ईमेल बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इंटरव्यू होगा, इसमें कोई पेपर नहीं है, बस इंटरव्यू देना है आपको, फिर अप्रेंटिस पे आप जा सकते हो। इंटरव्यू लखनऊ में होगा, वो होगा 27 और 28 अगस्त में। इंटरव्यू श्री विजयपुरम होगा 3 और 4 सितंबर 2026 में। इंटरव्यू जो बेंगलुरु में होगा वो होगा 9 से 11 सितंबर 2026, ठीक है। लास्ट डेट आपको पता चल गई। नोटिफिकेशन कब आया वो आपको मैंने बताया। इंटरव्यू मैंने आपको बताया तीनों लोकेशन की। अब तीनों लोकेशन में आपको जो है अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब कि अगर आप लखनऊ अप्लाई करते हो तो उसकी ईमेल अलग है और तीनों की जो मेल है वो अलग है,
ठीक है, लखनऊ की अलग है, बेंगलुरु की अलग है, विजयपुरम की अलग है। अब यहाँ पे देखो ये है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी। अब स्टाइपेंड कितना है, 12,300 ग्रेजुएट वालों के लिए। तो यहाँ इन्होंने पोस्ट कोड दे रखी है GA123 ऐसे करके, ठीक है, G12345 ठीक है। और ये वैकेंसी इन्होंने दे रखी है किस कैटेगरी में कितनी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है 20 जनरल की, 5 OBC 3 SC ऐसे इन्होंने दे रखी है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। G5 में सिविल इंजीनियर है, GA06 कोड है जो, उसमें BSc मांग रखा है, ये ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है। ग्रेजुएट की अलग है और ITI की अलग है और डिप्लोमा की अलग है, ठीक है। यह है डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी, इसमें 10,900 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें पोस्ट कोड DA है, ग्रेजुएट में G और डिप्लोमा में D। अब पहली जैसे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें बेंगलुरु में 2, बेंगलुरु जो लोकेशन है उसमें 2 है, ठीक है। और अगर बात करें लखनऊ की, इसमें 1 है, विजयपुरम में कोई नहीं है, ठीक है। DA2 में इलेक्ट्रिकल या एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अलाइड, एक बेंगलुरु और एक लखनऊ और एक विजयपुरम, ऐसे करके यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से उन्होंने वैकेंसी जो है दे रखी है। देखो ग्रेजुएट की मैंने आपको बताई, डिप्लोमा की मैंने आपको बता दी पोस्ट कोड के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो तो मैंने आपको स्टाइपेंड बता दिया कि वहाँ पे 12,900 ग्रेजुएट, डिप्लोमा 10,900, ठीक है। अब बात करते हैं ITI की, क्योंकि ITI में भी कुछ वैकेंसी दे रखी है इन्होंने, और ITI के बंदे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कई बार देखा है जहाँ कुछ ऐसी प्रकार की वैकेंसी निकलती है या अप्रेंटिस होती है, वो ITI वाले ज़्यादा करते हैं, ठीक है। DA इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 बेंगलुरु, 1 लखनऊ और 1 विजयपुरम। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ज़रूर देख लेना, क्योंकि इंटरव्यू बेस पे है, कोई भी इंटरव्यू क्लियर करेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अप्रेंटिस उसी की हो जाएगी, ठीक है। अब यह है ITI ट्रेड अप्रेंटिस, यहाँ अलग है, यहाँ 9,000 स्टाइपेंड है, 9,600 पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड दे रखा है, ठीक है। TA01 TA02 TA03 ऐसे करके इन्होंने दे रखा है। और ये ट्रेड्स कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, IT और फिटर, इन 5 ट्रेड यहाँ पे दे रखी है। ये 5 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बेंगलुरु में, लखनऊ में और विजयपुरम में, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसमें क्वालिफ़िकेशन कितनी, जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मैंने आपको बता दी, ग्रेजुएट वालों की, ITI वालों की और डिप्लोमा वालों की। लेकिन किसके पास क्या होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन में, ये तो पता है कि ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए है, ITI वालों के लिए, लेकिन क्या क्या मांग रखा है। देखो सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। इसमें जो ग्रेजुएट वालों के लिए है, उन्होंने कहा है ग्रेजुएट में आपके पास या तो BE, ठीक है, या BTech होनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। और अगर ITI की बात करें तो वो ITI आपको मैंने बताई 5 ट्रेड इन्होंने ITI की दे रखी है। जो 5 ट्रेड मैंने आपको ऊपर दिखाया ना, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक वगैरह, वे 5 ट्रेड है, उनके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 2024, 25 और 26, जो इन 3 सालों में पासिंग ईयर है या फाइनल इन्होंने इस साल की है 24, 25, 26 में, वही अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैंने क्वालिफ़िकेशन बता दिया आपको, लास्ट डेट बता दी, कब से स्टार्ट है वो बता दिया, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है और इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है, ठीक है। और भाई देखो इसमें एक और चीज़ उन्होंने दे रखी है, NATS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी दे दिया, यानी अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिस करने जाते हो तो आप NATS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन में कुछ सर्टिफिकेट इन्होंने मांग रखे हैं, वो आपके पास होने चाहिए। NATS क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वहाँ से एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इनरोलमेंट नंबर, वो आपको पास होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आप निकलवा सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, इसमें फ़ीस कितने लगने वाली है। भाई ISRO ISTRAC हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनी एप्लीकेशन फ़ीस,
ठीक है भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस इसमें किसी की नहीं लगने वाली है, ना ही डिप्लोमा, ना ही ग्रेजुएट, ना ही ITI। इसमें किसी से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, 1 रुपया भी आपसे नहीं ली जाएगा। लेकिन हाउ टू अप्लाई, ईमेल ओनली। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ईमेल करना है, ईमेल के माध्यम से ही आप अप्लाई कर पाओगे, इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ईमेल में क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए NATS पोर्टल पर आपका। उसके बाद आपकी सभी डिग्री स्कैन होगी। ठीक है, कंपोज एन ईमेल टू द करेक्ट लोकेशन। भाई ईमेल पर आप जैसे अप्लाई करोगे तो आपको करेक्ट लोकेशन पर ही अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई करना है जो उन्होंने ईमेल दे रखी है, थोड़ा भी मिस्टेक मत करना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर मतलब वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा बिना उसके। ठीक है, उसके बाद इन द बॉडी ऑफ द ईमेल क्लियर स्टेट नेम। भाई बिल्कुल सही से आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, डिग्री, डिप्लोमा, ईयर ऑफ पासिंग, NATS इनरोलमेंट नंबर, ये सब कुछ एक पेज पे अलग से लिखना ही होगा, इनको शो करना होगा, मतलब ये अलग से होना चाहिए, रिज्यूम अलग से बना लेना आप। अटैच ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो और सब कुछ आपका अटैच उस रिज्यूम में होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से सेंटर पे कौन सी मेल ID पर आपको अप्लाई करना है। ISTRAC बेंगलुरु, सबसे पहले बेंगलुरु की बता दूँ तो इसमें है, देखो वैसे तो ईमेल सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। बेंगलुरु में क्या है, BLR। लखनऊ की बात करें तो LKO, और श्री विजयपुरम में IXZ। बाकी देखो सेम है, APPRMT-BLR@ISTRAC.com, बिल्कुल सेम है तीनों में। ठीक है, बस वही लोकेशन का जो है थोड़ा सा बदला हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ लोकेशन, और उनकी इंटरव्यू डेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, टाइम यहाँ पर 8:30 है तीनों का। ठीक है, ईमेल एड्रेस, ईमेल तो मैंने आपको दे दी, लेकिन ईमेल एड्रेस पे यह है ईमेल एड्रेस, ये भी आप ध्यान से देख लेना। लखनऊ का ISTRAC लखनऊ, सेक्टर G, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 22/60/21। ठीक है, ऐसे ही विजयपुरम का है 3-4 सितंबर 8:30 बजे, और बेंगलुरु 9 से 11 सितंबर 8:30 बजे। ठीक है, तीनों का लोकेशन दे दी। यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, यही लोकेशन ध्यान से देख लेना जहाँ पर आपका इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना है। ठीक है, तीनों की लोकेशन दे रखी है, तीनों ध्यान से देख लेना, इनको सर्च कर लेना मैप में, कैसे भी करके आपको लोकेशन पर पहुँचना है वो अच्छे से मैंने आपको बता दिया। और भाई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो तो आपने देखा ही नहीं, वो तो देखो पहले। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपका 10th की मार्कशीट हो। ठीक है, वो इनमें से कोई भी लेके जाना है, एक आपके पास होनी अनिवार्य है, बल्कि आपके पास जो है सब कुछ लेके जाना। क्लास 10वीं यानी क्लास 10th एंड प्री यूनिवर्सिटी मार्क, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें तो ग्रेजुएट की सभी फाइनल मेरिट, मतलब वो फाइनल एग्जामिनेशन जो रिजल्ट होता है वो होना चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा होना चाहिए। और एक सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सभी को अपना अपना लेके जाना हो, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। ठीक है, वो भी अनिवार्य है वहाँ पे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हमारी तरफ से सभी जानकारी आपको दे दी गई है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।